ग्रेविटेशनल वेव, जिसे 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट कर लिया था 11 फरवरी 2016 को, जब लीगो यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने ग्रेविटेशनल वेव्स के पता होने की घोषणा की। तब यह खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई। ग्रेविटेशनल वेव्स साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन कुछ समय बाद साइंटिस्टों के एक ग्रुप ने इस अनाउंसमेंट पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने यानी कि लीगो ने जिसका पता लगाया है वो सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं। आज के इस वीडियो में हम बहुत सी बातें जानने वाले हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं, ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स के जो पता, इसको हम पता कैसे कर सकते हैं, यानी कौन कौन से तरीके हैं इसके पता करने के। जिस ग्रुप ने इस पर सवाल उठाए वो किस बेसिस पर थे, यानी कि उन्होंने ऐसा क्या देखा जो उन्हें लगा कि ऐसा सही नहीं है, यानी कि ये वेव है ही नहीं, लीगो काम कैसे करता है, ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल शर्मा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल वेव होती क्या है। एक्चुअली क्या है आपका कि ये एक डिस्टरबेंस है स्पेस टाइम कर्वेचर में, है ना। डिस्टरबेंस का मतलब एक्चुअली क्या है, जो ग्रेविटेशन वेव है ना वो ट्रांसपोर्ट करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो जहां से रेडिएशन पास होंगी वहां पे क्या होगा, जो उनके बीच में सब्सटेंस आएगा, जैसे जो स्पेस उनके बीच में आ रहा है उसको वो स्ट्रेच करेगी और स्क्वीज करेगी, छोटा करेगी और बड़ा करेगी। तो उसमें क्या हो रहा है, जो ये स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग है ये किसकी वजह से हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल वेव की वजह से हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू एक्सेलरेटेड मासेस, है ना। ऐसा मास जो एक्सेलरेट हो रहा है, जैसे मान लो 2 ब्लैक होल मूव कर रहे हैं, जैसे जो अभी अनाउंसमेंट हुई वो क्यों हुई, कि 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे 2 ब्लैक होल मर्ज हुए हैं, है ना। तो जब 2 ब्लैक होल मर्ज होंगे तो क्या होगा, वहां पे जो वेव है ये प्रोड्यूस होंगी और ये आगे बढ़ेंगी, और ये उस टाइम तो काफी हाई इंटेंसिटी होगी उनकी। लेकिन जैसे जैसे वो मूव करती रहेंगी ना, सोचो 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, तो कितना टाइम लग गया होगा उनको वहां से यहाँ तक आने में, बिलियन लाइट ईयर्स लग गए होंगे ना। तो जब उनको इतने साल लग गए वहां से यहाँ तक आने में, अर्थ तक आने में मतलब मेरा, तो उनकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है। इसलिए उनका पता लगाने के लिए भी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, यानी कि जो इंटरफेरोमीटर होनी चाहिए हमारे पास, वो भी काफी हाई क्वालिटी के होने चाहिए और हाई सेंसिटिव होनी चाहिए वो, है ना, जो कि लीगो के पास है। ठीक है, और ये इतनी बड़ी अनाउंसमेंट थी, आप सोचो कि 2017 में 3 लोगों को इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया ग्रेविटेशन वेव के लिए, कि उन्होंने इसका पता लगाया है। ठीक है, हालांकि ये जो ग्रेविटेशन वेव है इसका पता 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले ही कर चुके हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लीगो क्या है, लीगो की फुल फॉर्म क्या होती है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, है ना, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। अब जो लीगो है ये काम कैसे करता है, आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पे क्या है, ये 2 टनल्स हैं, है ना, ये 2 टनल्स हमारे पास, और ये क्या है, एक लेजर है, ये लेजर स्प्लिटर है, और ये क्या है, फोटो, एक जो लेजर आ रही है उसको ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको ये काम कैसे करते हैं। अब मान लो कोई वैसे ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है सिंपल, लेजर क्या करेगी, जो लेजर स्प्लिटर है क्या करेगा, लेजर को स्प्लिट करेगा 2 पार्ट्स में। एक लेजर जाएगी इस वाले टनल में, एक जाएगी इस वाले टनल में। जो लेजर इनमें जाएगी वो मिरर से टकरा के वापस आएगी। आप देखो दोनों यहाँ पे क्या लगे, मिरर लगे हैं। तो जब भी टकरा के वापस आएगी ना यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से कंबाइन हो जाएगी, वहां पे एक ही लेजर से मिलकर बनी है वो, दोबारा कंबाइन होकर यहाँ पे जो है ये फोटो डिटेक्टर, जो फोटो डिटेक्टर है, कुछ टंग ट्विस्टर ऐसे वर्ड होते हैं जो बोलने में बड़ी दिक्कत होती है ना। तो जो ये है ये इसका पता लगा लेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पे लगा ना फोटो डिटेक्टर, ठीक है, इसका पता लगा लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, जब मान लो कोई ग्रेविटेशन वेव होती है यहाँ पे, है ना, किसी भी लेजर में कोई भी सिग्नल आया उसके अंदर एक ग्रेविटेशन वेव है, तब क्या होगा यहाँ पे, तो उस टेम्परेचर ने बताया ग्रेविटेशन वेव क्या करती है, स्पेस टाइम को बैंड करती है, उसको स्ट्रेच करती है। तो यानी कि कुछ ना कुछ वहां पे छोटा बड़ा होगा। तो बिल्कुल वैसे ही एक जगह पे छोटी लेंथ हो जाएगी टनल की और एक जगह बड़ी हो जाएगी। वैसे दोनों रिलेटिव टर्म है, एक बड़ी हो जाएगी दूसरी अपने आप ही छोटी हो जाएगी, है ना। 4 किलोमीटर की इनकी लेंथ होती है दोनों टनल्स की। अब क्या है कि जब ये दोनों इनका साइज अगर अलग अलग हो गया, वैसे काफी माइन्यूट डिस्टेंस आता है, काफी माइन्यूट चेंज आता है यहाँ पे। कितना माइन्यूट, एक प्रोटॉन के डायमीटर का 1/10,000 टाइम्स। आप सोचो इतना हाईली जो चेंज आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली जब ये दोनों में डिस्टेंस चेंज आ गया तब क्या है कि दोनों एक लेजर नहीं बन पाएगी। यहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि वो एक ऐसा अलग अलग शो होगा, जो हमारा जो ये है फोटो वाला, ये इसको
पता लगा लेगा इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव का। ठीक है, अब इसकी 3 ऑब्जर्वेटरी हैं, नाम बताता हूँ। एक का नाम है हैंसफोर्ड, एक का है लिविंगस्टन, एक का है विर्गो। पहले 2 ही थी, विर्गो ने अभी ज्वाइन किया है 2017 में, है ना। हैंसफोर्ड कहां पर है? ये है वॉशिंगटन में। लिविंगस्टन कहां पे है? लुइसियाना में। और विर्गो कहां पर है? ये है इटली में। ठीक है, अब आप सोचोगे 3 लगाने की जरूरत क्या थी? देखो गाइस, जो ग्रेविटेशनल वेव है ना, वो स्पेस में, जब वो स्पेस से अर्थ पे आएगी सब जगह पे इक्वल आएगी और रियल टाइम पे आएगी, एक ही टाइम पे आएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो दोनों जो जिस टाइम पे ये डिटेक्शन हुआ उस टाइम पे 2015 की बात है, यानी कि उस टाइम पे विर्गो नहीं था, है ना। तो उन दोनों ने जब रियल टाइम पे जिस सिग्नल को पता लगाया, जिस सिग्नल को डिटेक्ट किया, उस सिग्नल की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं बात कर रहा हूँ लिगो काम कैसे करता है, देख लिया आपने। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो सिग्नल आया उससे हम ग्रेविटेशनल वेव को निकालते कैसे हैं, है ना। बड़े ध्यान सुनना आप लोग। देखो क्या हो रहा है बेसिकली, जब सिग्नल आए हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव के, उस टाइम पे उस ऑब्जर्वेटरी के पास कुछ नॉइस भी होगी, है ना। नॉइस होने से क्या होगा, जो सिग्नल है वो मिक्स कर जाएंगे, जो ग्रेविटेशनल वेव के सिग्नल है वो उस नॉइस से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज के साथ साथ जो बैकग्राउंड है उसका म्यूजिक भी कभी कभार बीच में आ जाता है, तो वैसे ही वहां पे भी होगा। वहां पे क्या होगा, सिग्नल के साथ जो नॉइस है वो भी मिक्स हो जाएगी और एक हमारे पास मिक्स सिग्नल आएगा, है ना। मिक्स सिग्नल कहां पे आएगा? हैंसफोर्ड में भी आएगा और लिविंगस्टन में भी आएगा। आप बोलोगे कि वहां पे नॉइस नहीं करनी चाहिए, तो भाई नॉइस करता कोई भी नहीं है, लेकिन आप सोचो जो इंस्ट्रूमेंट इतने पावरफुल है, इतने हाईली सेंसिटिव है, तो वो एयर की मूवमेंट की नॉइस को भी पकड़ लेते हैं वो। ठीक है, तो काफी मिक्स सिग्नल आता है। अब इस मिक्स्ड सिग्नल में से क्या होता है, दोनों सिग्नल में सिर्फ एक चीज कॉमन है, जो है ग्रेविटेशनल वेव, है ना। तो इन दोनों सिग्नल में से जो कॉमन थिंग है, यानी कि जो वेव है, उसको आप अलग निकाल लो। ठीक है, अब आपने इसको अलग निकाल लिया। अब इसके अलग निकालने से क्या होगा, ग्रेविटेशनल वेव आपके पास अलग आ गई, जो नॉइस है आपके पास वो अलग आ गई। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 लगाए हैं और ऐसे काम होता है, यानी कि ऐसे सिग्नल को निकाला जाता है नॉइस से। ठीक है, अब इसके 3 तरीके हैं। अब वो 3 तरीके क्या है अब बताता हूं मैं आपको। पहला है न्यूमेरिकल मेथड, दूसरा है एनालिटिकल मेथड, तीसरा वेवलेट मेथड। बात करते हैं कि करके न्यूमेरिकल मेथड में क्या होता है। न्यूमेरिकल मेथड में क्या है हमारा, जो पूरे स्पेस को आप स्टडी मत करो, सिंपल है, स्पेस को आप पीसेस में तोड़ दो और एक किसी पीस को स्टडी कर लो। आप छोटे से पीस को, चंक्स को आप स्टडी कर लो, उसके बाद आप पता लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको स्टडी करने के लिए आपको हाईली कंप्यूटिंग पावर की रिक्वायरमेंट होगी। आपको एक विंडो फंक्शन चाहिए होता है उसको पता लगाने के लिए, और इसके लिए काफी हाईली कंप्यूटिंग पावर की हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, एनालिटिकल मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हम आइंस्टाइन की इक्वेशन का यूज करके हम एक प्री टेम्पलेट जनरेट करते हैं, यानी कि हम एक कैलकुलेशन से एक ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जो कि ग्रेविटेशनल वेव की तरह होगा, और फिर उस सिग्नल से जो ऑब्जर्वेशन है करंट की उसको मैच करते हैं। अगर वहां पे सेम सिग्नल दिख रहा है हमको, इसका मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल वेव है ना। लेकिन इसमें कमी है। इसमें कमी क्या है, इसमें कमी यहाँ पे ये है कि जो हम देखना चाह रहे हैं ना, हम वही देखते हैं, यानी कि जो चीज हमारे पास पहले से ही है हम उसी को देख रहे हैं। सोचो अगर कोई नया सिग्नल होगा वहां पे, कोई नई फील्ड है, जैसे हिग्स फील्ड है, फिर कुछ और फील्ड है नई, और वो दिख गई, वो उसका हमें कुछ सिग्नल दिखा, तो हम उसका पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तीसरा मेथड है वेवलेट मेथड। सबसे बेस्ट मेथड यही माना जाता है। इसमें क्या होता है, हम जो सिग्नल आया, जो हमारा मिक्स सिग्नल है, यानी कि इसमें नॉइस और ग्रेविटेशनल वेव के सिग्नल दोनों हैं, हम उन सिग्नल को तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर उन पार्ट्स को हम स्टडी करने के लिए उन पार्ट्स के नंबर को और शेप को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि आप नॉइस में से जो वेव है उनको निकाल सको। ठीक है, उनको इस तरह से अरेंज करना, रीअरेंज करना, ताकि आप उनमें से जो सिग्नल है उनको निकाल सको, वेव के सिग्नल को, और नॉइस को अलग ही छोड़ दो। ऐसे काम होता है वेवलेट मेथड में। ठीक है, अब जो वेवलेट मेथड है समझा दिया मैंने आपको, ये बिल्कुल बेसिक समझाया मैंने आपको। अगर आपको और डीप में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको और डीप में समझा दूंगा। ठीक है, अब आगे देखो आप। लेकिन इन तीनों मेथड में भी एक कमी है। कमी क्या है, एक्चुअली हमें पता नहीं है कि हमें रुकना कहां पर है। क्योंकि क्या है, हमें जहां पे रुकना है उसके लिए पता होना चाहिए कि हमें जो नॉइस है वो दिखती कैसी है ना, जो नॉइस के सिग्नल है वो दिखते कैसे हैं, और नॉइस के सिग्नल को पता लगाना कि नॉइस के सिग्नल दिखते कैसे हैं, उसके लिए हमें उसको प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। लेकिन नॉइस हर बार अलग अलग होती है, तो उसकी प्रिडिक्शन करी नहीं आ सकती। दैट्स वाई ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है इन मेथड्स की। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं मेन इशू क्या था, यानी कि उन्होंने साइंटिस्टों ने ऐसा क्यों कहा। तो उसके पीछे जो इशू था वो ये है कि जो साइंटिस्ट का एक ग्रुप है उन्होंने रेजिडुअल सिग्नल लिया,
यानी कि जो नॉइस जिसमें से वेव निकल चुकी है, उन्होंने 2 सिग्नल लिए, एक हैंनफोर्ड से और एक लिविंगस्टन से। दोनों ही जो नॉइस के सिग्नल है यानी कि जिनमें से वेव निकल चुकी है, उन्होंने उसको स्टडी किया और उन्होंने देखा कि उन दोनों में अभी भी कुछ कॉमन है, यानी कि उन दोनों में अभी भी कोई कॉमन सिग्नल है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो साइंटिस्टों ने जिस वेव को निकाला बाहर कॉमन, या तो वो कॉमन वेव ही नहीं है, वो भी नॉइस ही है ना, या फिर अगर उन्होंने उस वेव को निकाला तो उन्होंने उस कॉमन सिग्नल को जो नॉइस में दिख रही है अभी भी, वो की छोड़ दिया। इसकी वजह से उनमें डाउट ग्रो हुआ और उन्होंने उस डाउट को पूछा भी, लेकिन वहां पे कोई रिप्लाई नहीं है। वहां से फिर उन्होंने एक जर्नल में छापा, तो वहां से थोड़ा वो सीरियस हुए वो, और अभी भी इसकी स्क्रूटनी चल रही है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पहली बार ही हुआ है, उन्होंने पहले भी गलती हुई है। जैसे एक अर्लियर ब्लंडर हुआ था, 2014 की बात है। एक बाइसेप 2 टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप ने क्या किया, वो टेलीस्कोप साउथ पोल पे है, वो लगाया किस लिए था, ताकि जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है ना, उनका पता लगा सके। बिग बैंग के बाद माइक्रोवेव रेडिएशन ही है जो इसका प्रूफ है कि बिग बैंग हुआ था। अब क्या है इसके बाद कि जब उन्होंने देखा कि जो रेडिएशन है मूव कर रही है और स्कैटर हो रही है, तो इस जो टेलीस्कोप ऑपरेटर्स हैं उन्होंने कहा कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल वेव है जो इसको आगे लेके जा रही है, जो इनको स्कैटर कर रही है। लेकिन बाद में उन्होंने सॉरी बोला, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी गलती थी, हमने जल्दबाजी में डिसीजन लिया। एक्चुअली में वो ग्रेविटेशनल वेव नहीं थी, वहां पे डस्ट ऑफ क्लाउड था, यानी कि धूल का बादल था जो उसको स्कैटर कर रहा था। ठीक है, तो जब वहां पे डस्ट ऑफ क्लाउड हो सकता है तो यहाँ पे नॉइस क्यों नहीं हो सकती, है ना। तो यानी कि इंडिपेंडेंट चेक होना चाहिए, जो भी लिगो ने कहा कि ऐसा सच में हुआ था या फिर नहीं हुआ था। ठीक है, ये उनकी डिमांड थी। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसी चीज मिल रही है कि ब्लेंडर जो है यहाँ पे ये था, अब उन्होंने इसको स्क्रूटनी के लिए भेज दिया है। अभी तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट आई नहीं है हमारे पास कि बाद में रिजल्ट क्या रहा, लेकिन अभी तक आप यही मान के चलो कि ऐसा हुआ था, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि वो वेव नहीं थी। ठीक है, अगर कोई ऐसी अनाउंसमेंट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो अगर इसका पता हमें लग जाता है कि अगर वो सच में ग्रेविटेशनल वेव थी, तो इनसे हम ग्रेविटोन्स का पता लगा सकते हैं। ग्रेविटोन्स का पता लगा दिया तो हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो कि स्टीफन हॉकिंग का सपना था, वो पूरा हो सकता है। क्या थी ग्रेविटोन्स, क्या है ग्रेविटोन्स? एक्चुअली क्या है, पूरे यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। एक है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक है हमारे पास ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन फोर्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसको कैरी करते हैं हमारे बोसोन पार्टिकल, या फिर मैं ये कहूं कि WZ बोसोन्स। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, सॉरी EMF है, इसको कैरी करते हैं फोटोन्स। जो SNF है यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसको कौन कैरी करते हैं, इसको कैरी करते हैं हमारे ग्लूऑन्स। ये भी एक बोसोन पार्टिकल ही है, लेकिन इनका नाम अलग से ग्लूऑन्स रखा हुआ है। और जो ग्रेविटी है इसको कैरी करते हैं ग्रेविटोन्स। तो अगर ग्रेविटोन्स को पता लग गया तो हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है इनका मतलब बेसिकली पता है आपको क्या है, कि जब कोई फोर्स लग रही है दोनों चीजों पे, तो वे पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं। यानी कि अगर स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ रही है तो वो ऐसे नहीं आ रही है, फोटोन लेके आ रहे हैं। ठीक है, इनका मतलब यहाँ पे ये है इन पार्टिकल्स का मतलब। तो ऐसा हो गया तो हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी होगा बता दूंगा मैं आपको, यानी कि जो रिजल्ट निकल के आएगा आगे चल के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब, फिर हाँ इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई भी ऐसी नई किसी कॉन्सेप्ट पे चाहिए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।